एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने दो क्लासेस डिस्कस कर ली थी। पहले में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ा था। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर हमने लेयर्स को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक है, जाके आप वहाँ से उनको देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास में माउथ को। अब हम ऑर्गन्स को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हमारे ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनको हम स्टार्ट कर देंगे। तो पहला जो ऑर्गन है वो हमारा है माउथ। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं माउथ को। ठीक है, माउथ ऑल्सो नोन एज, हम इसको और किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी। ठीक है, तो माउथ को हम और किस नाम से जानते हैं? ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो माउथ होता है, इट्स फॉर्म बाय, अब माउथ की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, कौन कौन से स्ट्रक्चर माउथ को बनाने में हेल्प करते हैं, वो कौन कौन से हैं? इट फॉर्म बाय इट इट फॉर्म बाय, किस किस से बनेगा ये? एक तो इसके एंट्रल, या फिर हम जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, बेसिकली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द माउथ के आसपास कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। तो एक तो होता है लिप्स, जो एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं चीक्स, पैलेट, ठीक है, और टंग। ठीक है, तो जो जो लिप्स होते हैं वो एंटीरियरली होते हैं, सामने की तरफ होते हैं। चीक्स लेटरली होते हैं, साइड में। पैलेट दो तरह के होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, जो बनाते हैं रूफ ऑफ द माउथ, जो बनाते हैं रूफ ऑफ माउथ। और जो टंग है वो बनाती है फ्लोर ऑफ माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ। ठीक है, तो ये है ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे माउथ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। दैट इज योर लिप्स, चिक्स, पैलेट और टंग। लिप्स आगे की तरफ, चिक्स लेटरली, पैलेट रूफ ऑफ द माउथ, जिसमें आपका हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट आता है, फिर आता टंग, टंग बनाता है फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, अब मैं इनको एक बार अगर डिस्कस करना स्टार्ट करूं, लिप्स के बारे में बात करूं। बेसिकली जो ये माउथ है ना, इसकी जो ओरल कैविटी, इसमें ये पहले ये पॉइंट लिख लो कि ओरल कैविटी इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। किसकी बनी होती है ये? म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है ना। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट कंटेन एपिथेलियम होती है, इसके अंदर क्या होती है? एपिथेलियम। और वो एपिथेलियम कौन सी है? स्ट्रेटिफाइड, इट कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कल की क्लास में हमने यही डिस्कस किया था कि जब हम म्यूकोजल लाइनिंग पढ़ रहे थे, है ना, लेयर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के, जब आपने लास्ट में जाके म्यूकोजल लाइनिंग पढ़ी थी, तो आपने उसके ना तीन पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, म्यूकस, लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलर म्यूकोजा। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था। ठीक है, हार्ड वाले एरियाज पे वो बन रही थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पे, यानी कि जहाँ पे टीयर और फ्रिक्शन का जो फोर्स था, वियर एंड सीयर का जो एरियाज है, जहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, फ्रैक्शंस लगते हैं, उस वाले एरियाज पे वो जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन थी वो बन रही थी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। और जिस एरियाज में सॉफ्टनेस होगी, जो एरिया सॉफ्ट होगा, जहाँ पे वियर एंड टीयर का कोई इफेक्ट
नहीं होगा, उस वाले एरिया पे आ जा रही थी कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये वही कह रहा है कि हमारा जो ओरल कैविटी है, यानी कि वो माउथ है, माउथ में क्या होता है, आप खाना खाते हो, च्युइंग होती है, मेस्टिकेशन होती है ना, आप खाने को चबाते हो, तोड़ते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वियर एंड टियर का फंक्शन। अगर यहाँ पे स्मूथ मसल्स को बिल्कुल बहुत सॉफ्ट तरीके से रख दिया तो वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने यहाँ पे वो लेयर रखी जिसके अंदर थोड़ी सी टफनेस होगी, और टफनेस किसकी वजह से आ रही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की वजह से आ रही है। ठीक है, और यही स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कंटेन करते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। इन्हीं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम के अंदर क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हुआ ओरल कैविटी, लाइन होगी म्यूकस मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर्स की। तो चीक्स फाउंड laterally ऑफ माउथ, माउथ के दोनों साइड क्या पाए जाते हैं, चीक्स पाए जाते हैं, और चीक्स और एल्विलर रिड्स यानी गम्स, यहाँ पे लिख लो, एरिया बिटवीन चीक्स एंड गम। ठीक है, एक गाल है, गाल के अंदर आप अपनी ओरल कैविटी को माउथ को ओपन करोगे तो आपको गम्स दिखेंगे, जिसमें आपके टीथ लगे हुए हैं। इस गम के और इस चीक के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ठीक है, अपनी जीभ अगर आप लगाओगे ऐसे आपके गाल और जबड़े के बीच में जिसमें दांत लगे हुए हैं, उस गम मसूड़ों के बीच में जो स्पेस है उसे बोलते हैं वेस्टिबल। द एरिया बिटवीन चीक एंड गम्स नॉन एज वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो चीक्स लेटरली होते हैं, और इसके अलावा है ना, अब देखो ये वाला स्पेस तो हुआ जिसमें आप जो चीक्स और आपके गम्स के बीच में प्रेजेंट हो गए वेस्टिब्यूल। इसके अलावा जितना भी स्पेस आपके अंदर है वो कहलाता है ओरल कैविटी। क्या कहलाती है वो, ओरल कैविटी कहलाती है ना। तो यहाँ पे लिख लो वेस्टिब्यूल एंड रेस्ट एरिया, एंड रेस्ट एरिया नॉन एज ओरल कैविटी। ठीक है ना भाई, वो पूरी की पूरी एरिया क्या कहलाता है फिर, ओरल कैविटी कहलाता है। ठीक है, चिक्स हो गए, चिक्स के बाद हमने क्या किया, लिप्स। ठीक है, अब बेसिकली जो चिक्स है ना, अब इस चिक्स को क्या करते हैं, इस चिक्स को भी, और अगर इसमें और बात करना चाहूँ तो चिक्स की दो सरफेस हैं। इट हैज टू सरफेसेस। कौन कौन सी, एक तो आउटर साइड है ना, ये वाली जैसे हम टच कर पा रहे हैं, दैट इज योर आउटर साइड। एक होती है इनर साइड, जिसे आप अपनी टंग से टच करते हो। ठीक है, तो दो साइड हो गई। अब जो आउटर साइड है ये तो कवर्ड हो, ये तो कंटिन्यू होती है स्किन के साथ। ठीक है, और जो इनर साइड है वो कवर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, कवर्ड बाय, कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा कि भाई मेरा चीक है, सपोज करो ये चीक हुआ, इस चीक के बाहर वाली जो लेयर है वो स्किन है। ठीक है, अंदर वाली जो लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की है। ठीक है, ये आपकी ओरल कैविटी हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। तो अब वो क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं, इस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है मसल्स। क्या प्रेजेंट है, मसल्स, और इन्हीं मसल्स का नाम होता है, यही मसल्स कहलाती हैं, दीज आर बिकिनेटर मसल।
ठीक है, कौन सी मसल्स होती हैं? ब्यूकिनेटर मसल्स होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, चिक्स के अंदर। ठीक है, अब ये मसल्स किस में हेल्प करेंगी? जब हम च्यूई करेंगे और खाना चबाएंगे तो कई बार ऐसा होता है जब खाना चबा रहे होते हैं, अब खाना खाते हो तो क्या होता है, जब खाना कई बार माउथ के बीच में चला जाता है, दांतों से फिसल के साइड में चला जाता, ओरल कैविटी के अंदर चला जाता है, तो उसको तो आप जीभ से उठा के दांत के नीचे रख देते हो, है ना। अब दांत के बी इस वाले, जैसे आप जबड़े बंद करोगे तो ये वाला एरिया है जो लिप्स और स्किन के बीच में है ना, चिक गाल के बीच में, जिसमें हम केवल जो लोग गुटखा खाते हैं वो गुटखा रख देते हैं, तो उस वाले स्पेस में जो खाना जाता है तो उसको यही ब्यूकिनेटर मसल्स उठा के कहाँ किसके बीच में लाती हैं? आपकी टीथ के बीच में लाती है। ठीक है, यानी कि जो काम आपकी टंग कर रही थी, जब आप खाना खाते हो तो आप टंग से क्या करते हो? खाने को घुमाते हो, है ना, चबा चबा खाने, मतलब उसको बार बार चबाते हो, फिर टंग वो बीच में आ जाता है, फिर टंग से उठा के उसे जीभ दांत के नीचे रख देते हो। तो यही सेम काम करती है ब्यूकिनेटर मसल्स। जो खाना वेस्टिब्यूल्स के अंदर चला जाता है, यानी कि उस स्पेस के अंदर चला जाता है जो आपके मसूड़े और गाल के बीच में जो स्पेस है उसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। उसके अंदर जो खाना चला जाता है उस खाने को वहां से उठा के कौन? चीक उठा के किसके अंदर डालते हैं? दांतों के बीच में डालते हैं। गाल जो ये वाला सर्फेस है ना, तो ये क्यों डाल पाता है? क्योंकि इन चिक्स के अंदर एक मसल्स है जिसको हम बोलते हैं ब्यूकिनेटर मसल्स, ये हेल्प करती है इस मूवमेंट में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब लिप्स की बात करूं, सेम थोड़ा सा लिप्स में देख लो, लिप्स में भी ऐसा ही है, जैसे चिक्स है वैसे ही आपकी लिप्स हैं। ठीक है, जैसे चिप्स हैं, सॉरी चिप्स नहीं चिक्स, जैसे चिक्स हैं वैसे ही आपकी लिप्स हैं, यानी कि वो भी बाहर से स्किन से फॉर्म है और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक मसल प्रेजेंट होती है इसकी तरह, और उस मसल का नाम होता है, उस मसल का नाम होता है ऑर्बिक्यूलरिस, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस मसल। ठीक है, तो इन दोनों मसल्स का सेम फंक्शन है। जो खाना वेस्टिबल स्पेस में आ जाता है उसको हम उठाकर टीथ के बीच में ओरल कैविटी में डाल देते हैं। वो किसकी मदद से डाल पाते हैं? ऑर्बिक्युलरिस मसल्स और ब्यूकिनेटर मसल्स की वजह से डाल पाते हैं ना। कई बार आप देखते हो खाना फंस जाता है तो आप ऐसे करते हो ना, तो ये तो हुआ टंग की वजह से, है ना। अब कई बार ऐसा होता है हम ऐसे करते हैं, ऐसे, तो ये जो मसल हिल रही है, ये मसल कौन सी है? ऑर्बिक्युलरिस ओरिस मसल है, जो हेल्प कर रही है वेस्टिबल स्पेस में से जितना भी खाना है, यानी कि चिक्स के साइड। ठीक है, ध्यान रखना, सॉरी चिक्स के साइड नहीं, लिप्स के साइड। यानी कि जो मेरी ऑर्बिक्युलरिस मसल है वो सिर्फ लिप्स वाले एरिया को कवर करेगी। यानी अब जो मेरा ब्यूकिनेटर मसल्स है वो मेरा किसको कवर करेगा? आपके इसको चिक्स वाले हिस्से को। ठीक है, एक मिनट, ठीक है भाई, चलो। लिप्स हो गए, और आगे आपका लिप्स, चिक्स, पैलेट। पैलेट की बात करूं तो पैलेट हमारे दो तरह के थे। जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पैलेट आपके दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो हमारा जो पैलेट होता है वो दो पार्ट में होता है, या फिर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर जो पार्ट होता है हमारे पैलेट का, पैलेट भी क्या बनाता है? रूफ ऑफ द माउथ बनाता है। ध्यान रखना, पैलेट क्या बनाता है? रूफ ऑफ द माउथ। जो एंटीरियर पार्ट है वो बनता है हार्ड पैलेट से। किससे बनता है? हार्ड पैलेट से। और जो हार्ड पैलेट होता है वो फॉर्म होता है मैक्सिला प्लस पैलेंटाइन बोन से। किससे? पैलेंटाइन बोन से। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। वो क्या होता है हमारा? सॉफ्ट पैलेट होता है, जो फॉर्म होता है आपका मसल से। किससे बनता है वो? मसल से। ठीक है, और सॉफ्ट पैलेट के बाद स्टार्ट हो जाता है आपका ओरोफेरिंक्स। ठीक है, ये मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी टंग्स।
टंग को हम आगे डिस्कस कर लेंगे, तो अभी मैं यहाँ पर टंग को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब जो पॉइंट बचा है वो बचा है आपका ऊवला, ठीक है, ऊवला बचा है, ठीक है। ऊवला बेसिकली क्या होता है, दिस इज द fold of muscle which hang in the upper center of mouth। बेसिकली यूवला क्या है, जब आप अपनी माउथ को ओपन करते हो, वाइडली ओपन करते हो, सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर लटका हुआ दिखता है ऊपर से, है ना, बीच में, तो उसी को हम बोलते हैं ऊवला, ठीक है। तो ये ऊवला जो होता है ये क्या होता है, फोल्ड ऑफ मसल्स का बना होता है, ठीक है, विच कवर्ड बाय, और इसको हम कवर, ये भी कवर होता है, विच कवर बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मैं ऊवला, अब ऊवला से फोल्ड ऑफ मसल्स जनरेट होती हैं, ऊपर से जनरेट होंगे, नीचे की तरफ आएंगी, चार फोल्ड्स जनरेट होते हैं। कितने जनरेट होते हैं, चार फोल्ड्स, दो राइट साइड में और दो लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, द फोर fold of muscle originate from the uvula and move downward to the cavity, ठीक है। ठीक है, अब जो ये चार फोल्ड्स हैं, इन ये जो चार फोल्ड्स हैं ये दो में डिवाइड होते हैं, टू फोल्ड्स राइट साइड, ठीक है, और टू फोल्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जो ये राइट एंड लेफ्ट साइड आते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है पैलेटो फेरेंजियल फोल्ड, और दूसरा होता है पैलेटो ग्लॉसियल फोल्ड, ठीक है। और इन दोनों फोल्ड्स के बीच में, इन मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, इन दोनों फोल्ड्स के बीच में प्रेजेंट होता है पैलेंटाइन ग्लैंड, पैलेंटाइन ग्लैंड नहीं, पैलेंटाइन टॉन्सिल। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ lymphoid टिश्यू, ठीक है। तो जो हमारे पैलेंटाइन टॉन्सिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो इम्यून सिस्टम का क्या करते हैं, फंक्शन कैरी आउट करवाता है, ठीक है। और जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं उसका ग्रुप कहलाता है पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, और ये पैलेंटाइन टॉन्सिल हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो पैलेंटाइन जो टॉन्सिल्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन द पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड और पैलेटोग्लॉसियल फोल्ड। अब इनको ये क्यों बोला गया है पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड और पैलेटोग्लॉसियल फोल्ड, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा माउथ का, तो उसमें मैं आपको ये दोनों चीजें दिखा दूंगा, ठीक है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ये देखो, अब मैंने आपको जो जो स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं सारे, मैं उसको यहाँ पे एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। देखो, हमने अभी माउथ पढ़ा, माउथ में हमने पढ़ लिया लिप्स, ये क्या है आपके लिप्स हैं, ठीक है। लिप्स के बाद आपने पढ़ा चिक्स, तो ये वाला पोर्शन चिक्स वाला पोर्शन है इधर का, ठीक है। चिक्स के बाद आपने पढ़ा सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट, नहीं पैलेट, तो ये ऊपर वाला पोर्शन जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैलेट, यानी कि सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ और हार्ड पैलेट आगे की तरफ, ठीक है। ये वाला पोर्शन दैट इज योर ऊवला, यूवला, है ना। तो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी वो लिख दी, तो इसको ठीक कर लेना, इट इज यूवला,
ठीक है। आप ये देखो, इस यूवला के अंदर चलेगा, ये नहीं दिखेगा, ये देखते हैं, इसी से देखो। तो ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, दैट इज योर पेलेंटाइन टॉन्सिल्स। ये क्या है? पेलेंटाइन टॉन्सिल्स। क्या है ये? पेलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है। इस पेलेंटाइन टॉन्सिल्स से आप पीछे की तरफ जाओगे तो स्टार्ट हो जाता है फेरेंक्स। क्या स्टार्ट हो जाता है? फेरेंक्स। और फेरेंक्स से आपने तीन पार्ट्स पढ़े थे, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स एंड नेजोफेरेंक्स, और ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फेरेंक्स। ठीक है। तो और इससे आगे जो ये, इससे ये वाला हिस्सा आगे की तरफ आओगे तो ये है मेरी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, जिसको हम ग्लोसियल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे चीज देखो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। इन टॉन्सिल्स के पीछे एक ये वाली फोल्ड दिख रही है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसे लेके ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ये किसके पीछे है? पेलेंटाइन के, यानी कि पेलेटाइन के ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ पेलेटो। पेलेंटाइन का मैंने क्या यूज कर लिया? पेलेटो। किसके पीछे है? पेलेंटाइन के पीछे, इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ? पेलेटो। और क्या है? फोल्ड है। और फोल्ड, अब इसके पीछे कौन सा जो फोल्ड है, इसके पीछे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका? फेरेंक्स स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट हो जाएगा? फेरेंक्स। तो उसको हमने बोल दिया पेलेटो फेरेंजियल आर्क। फेरेंजियल आर्क कौन सी वाली? ये वाली, जो फेरेंक्स से पीछे है, ये वाली। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा मैं इसको पैलेटोफेरेंजियल आर्क क्यों बोल रहा हूं। नहीं क्लियर हो तो दोबारा समझो, मैं इस पूरे हिस्से को हटा रहा हूं यहां से। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये उला है, ये पेलेंटाइन है, ये वाला पेलेंटाइन है, पेलेंटाइन टॉन्सिल है। इसके पीछे एक ये जो यहां पर है, ये है फेरेंक्स। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसी मसल्स की फोल्ड, ऐसा मसल का आर्क जो पेलेंटाइन टॉन्सिल से पीछे की तरफ है, और पीछे क्या है? वो फेरेंक्स, यानी वो फेरेंक्स के हिस्से में है। तो ऐसा फोल्ड जो पेलेंटाइन से पीछे और फेरेंक्स के अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं पैलेटो फेरेंजियल आर्क। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इसके सेम आगे, आगे की तरफ, पेलेंटाइन से आगे है तो उसके लिए यूज कर लिया मैंने पेलेटो। आगे आ गया ओरल कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोसल भी बोलते हैं। तो ऐसी आर्क जो पेलेंटाइन से आगे की तरफ हो और आपके ग्लोसल रीजन में प्रेजेंट हो, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटो ग्लोसियल आर्क। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। टंग आ गई, लोअर लिप्स आ गए। ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगर ये क्लियर हो गया है तो अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ ऐसा जो मैंने आपको नहीं बताया, टीथ तो आगे ही आएंगे। सॉफ्ट पैलेट हमने देख लिया, यूविलिया देख लिया, पैलेटोफेरेंजियल आर्क देख ली, पेलेंटाइन टॉन्सिल्स देख लिया, पैलेटोग्लोसियल देख लिया, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरेंक्स, हाँ ये फेरेंक्स, ये भी देख लिया। टंग जो बेस बनाती है आपके माउथ का। इसके बाद लोअर लिप्स। ठीक है। तो हमने इन सबको ही देख लिया है। अब मैं इसको छोटा करके ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। ठीक है भाई। तो ये है आपका माउथ। ठीक है। आपने यूविला पढ़ लिया, वेस्टिबुला वेस्टिब्यूल्स पढ़ लिए हैं, चिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, बहुत खूब। तो अब माउथ ये हमारा खत्म हो गया है। मेन मेन पार्ट माउथ खत्म हो गया। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, कि भाई माउथ के अंदर जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो कहाँ से प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं हम। अब बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। बेसिकली जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सलाइवा। दे प्रोड्यूस सलाइवा, वाटर लाइक सब्सटेंस। ठीक है। तो किससे प्रोड्यूस होता है? सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। जो सलाइवा होता है वो मेनली वाटर का बना होता है। मेनली इसके अंदर वाटर होता है और फिर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। अभी सब्सटेंस के अंदर सब आ जाता है आपका, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं।
वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड समझ में आया, दे प्रोड्यूस सलाइवा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। अब बेसिकली हमारे माउथ में ना बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन छोड़ देते हैं ओरल कैविटी के अंदर, और कुछ ग्लैंड्स को डक्ट की जरूरत पड़ती है उस सलाइवा को माउथ तक लेके आने में, ठीक है। तो हमारी माउथ के अंदर वेरियस कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, द ग्लैंड्स, ऐसे नहीं, सम सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द, कहाँ कहाँ पर, लिप्स में, चीक्स में, और पैलेट, और आपकी टंग, ठीक है। तो इनके अंदर कुछ ऐसे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो अपना सारा का सारा जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली कहाँ पे छोड़ते हैं, ओरल कैविटी के अंदर छोड़ देते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, लिप्स के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो आपके होते हैं लेबियल ग्लैंड, चिक्स के अंदर जो होते हैं वो होते हैं बकल ग्लैंड, पैलेट के अंदर होते हैं वो पैलेटल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड, टंग के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लिंगुअल ग्लैंड। अब ध्यान रखना ये जो ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, दे प्रोड्यूस सलाइवा, तो हम इन्हें किस नाम से जानेंगे, नॉन एज सलाइवरी ग्लैंड, एंड दे डायरेक्टली क्रीट देयर सिक्रीशन, सिक्रीशन क्या है इनका, सलाइवा, इनटू ओरल कैविटी, ठीक है भाई। तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन, अपना सलाइवा डायरेक्टली कहां पे छोड़ देते हैं, ओरल कैविटी पे, वो वाले ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, लेबियल ग्लैंड जो लिप्स के अंदर पाया जाता है, चीक्स के अंदर बकल ग्लैंड, पैलेट के अंदर आपके पैलेटल ग्लैंड, और टंग्स के अंदर आपका लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड्स होते हैं जो आपके सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन 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 सिर्फ यही नहीं होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं, बात मान ली, अपना सिक्रीशंस ओरल कैविटी में छोड़ देते हैं, ये भी बात मान ली, लेकिन यही ओनली ग्लैंड्स नहीं है, कुछ मेजर ग्लैंड्स भी होते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिख लो, द मेजर पार्ट ऑफ द सलाइवा इज प्रोड्यूस बाय some other glands, यानी कि इस लाइन का कहने का मतलब क्या है कि द मेजर पार्ट ऑफ द सलाइवा, यानी कि सलाइवा का जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका मेजर पार्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कुछ और ग्लैंड से, यानी कि जो मैंने आपको अभी ग्लैंड्स पढ़ाए यहाँ पे, ठीक है, इन ग्लैंड से क्या नहीं होता, आपका मेजर पार्ट नहीं होता, यानी कि ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सम अमाउंट ऑफ सलाइवा, ये भी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो किसी किन्हीं और ग्लैंड से होता है। तो उनको हम देख लेते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो वो कौन कौन से ग्लैंड हैं, पहला है उसमें पैलेट, पैलेट पेरेटॉइड, हाँ सॉरी, पेरेटॉइड, पेरेटॉइड ग्लैंड, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंटीरियर टू द ईयर्स, कान के सामने, ये वाला हिस्सा पैरोटिड वाला, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरोटॉइड ग्लैंड, ठीक है। और यही पैरोटॉइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सलाइवा,
और दिस ग्लैंड, आप ये देखो कि ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है, सिक्रीशन छोड़ना है ओरल कैविटी में, तो वो कैसे जाएगा? डक्ट्स के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? डक्ट्स के थ्रू। दिस ग्लैंड क्रीट इट्स सिक्रीशन, या फिर मैं बोलूं इट्स सलाइवा इनटू ओरल कैविटी थ्रू ए डक्ट। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू, और वो कहलाती है पैराटॉइड डक्ट। वो डक्ट क्या कहलाती है? नॉन एज पैराटॉइड डक्ट। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ग्लैंड कौन सा है? अगर मैं दूसरे ग्लैंड की बात करूं, जो दूसरा ग्लैंड है वो है आपका सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ठीक है। अब इस वर्ड को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, ये वर्ड खुद बताएगा ये वाला ग्लैंड कहाँ है। सब का मतलब होता है बिलो, और मैंडिबुलर का मतलब मैंडिबल, जिसे हम जॉ बोन बोलते हैं। तो जो ये हमारी ये जॉ बोन है ना, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। ये ऊपर वाला मैक्सिला, नीचे वाला मैंडिबल। ठीक है। तो इस मैंडिबल के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंस को हम बोलते हैं सब मैंडुलर ग्लैंड। ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो प्रेजेंट मीडियली एंड inferiorly inferior to the mandible bone। मैंडिबल बोन के मिडिल यानी कि बीच की तरफ, बीच में आके, और नीचे की तरफ, बोन से नीचे की तरफ जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो कहलाता है आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये भी अपने सिक्रीशंस को, सलाइवा को डक्ट्स के थ्रू छोड़ता है। दिस रिलीज इट्स सिक्रीशन इनटू ओरल कैविटी with the help of duct। ठीक है। और वो डक्ट क्या होती है? वो डक्ट कौन सी होती है? डक्ट होती है सब मैंडिबुलर डक्ट। कौन सी डक्ट होती है? सब मैंडिबुलर डक्ट होती है। ठीक है। थर्ड वन इज द, जो तीसरा मेजर ग्लैंड है वो आपका है सब लिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है? सब लिंगुअल ग्लैंड है। और जो सब लिंगुअल ग्लैंड है वो कहां प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट, सब का मतलब ब्लो, लिंगुअल का मतलब टंग। सब का मतलब ब्लो, और लिंगुअल का मतलब होता है आपका टंग। ठीक है। तो ग्लैंड किसके अंदर प्रेजेंट, किसके ब्लो प्रेजेंट है? टंग के ब्लो प्रेजेंट है। इट प्रेजेंट ब्लो द टंग। ठीक है। तो तीन ग्लैंड्स, मेजर ग्लैंड्स है आपके, जिनसे मेजर पार्ट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना कि इन ग्लैंड्स का जितना भी सलाइवा वो डक्ट्स के थ्रू ओरल कैविटी में पहुंचेगा, डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा। डायरेक्टली जो ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो कहां चला जाता है? ओरल कैविटी के अंदर। तो वो जाता है आपके इन चार ग्लैंड से। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। लेबियल ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड, पैलेटल ग्लैंड एंड लिंगुअल ग्लैंड। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब सलाइवरी ग्लैंड्स की इमेज देख लेते हैं एक बार, है ना, डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ज्यादा नीचे हो गया। ये देखो, ये ईयर हुआ, ईयर के सामने ये वाला ग्लैंड पूरा का पूरा, ये कहला रहा है आपका पैरोटिड ग्लैंड। क्या कहला रहा है आपका? पैरोटिड ग्लैंड। और यहां से ये जो डक्ट जा रही है, दिस डक्ट, डक्ट जा रही ना,
और ये जाके खाली हो रही है आपकी यहाँ पे ओरल चिक से होती है, चिक को खोलती है ओरल कैविटी में खुल जा रही है, ये वाली ग्लैंड कहलाती है आपकी पैरोटिड डक्ट। क्या कहलाती है ये? पैरोटिड डक्ट कहला रही है। ठीक है, एक ग्लैंड क्लियर हुआ, पहला पैरोटिड डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड और उसकी पैरोटिड डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये देखो ये आपकी मैंडिबुलर बोन है। ठीक है, इसके नीचे ये वाला जो ग्लैंड प्रेजेंट है, ये वाला, ये कहलाता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आप क्या, अब ये कहां पर है? मीडियली। देखो ये एंट्री वाला पोर्शन हुआ, ये पोस्टियरली, ये बीच में प्रेजेंट है, इसलिए उसने बोला था कि मीडियली है ना, और इंफीरियरली टू द मैंडिबल, मैंडिबल बोन से नीचे, और इस पूरे हिस्से में यहां से लेके यहां तक के हिस्से में बीच में जो ग्लैंड प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, दूसरा ग्लैंड। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इस ग्लैंड की डक्ट है एक, ये देखो, ये यहां से जा रही है, ये वाली, ये होती हुई, और इस वाले ग्लैंड से नीचे होती हुई ये यहाँ पे आके खुल गई। ठीक है, ये ग्लैंड अलग है। ठीक है, ये आगे यहाँ पे खुल गई, दैट इज योर सब मैंडिबुलर डक्ट। आया समझ में? ठीक है, अभी मैं आपको एक डायग्राम और दिखाऊंगा, उसमें आपको ये इसी डक्ट की ओपनिंग दिखेगी आगे की तरफ। यहाँ पे ये जो ये आपका जीभ का वो उठाओगे तो टीथ से जस्ट नीचे की तरफ दो होल्स होंगे छोटे से, वो कहलाते हैं सबमैंडिबुलर डक्ट के। ठीक है, समझ में आया? तीसरा था आपका सबलिंगुअल, ये आपकी टंग है ना, ये वाला हिस्सा टंग वाला हिस्सा है, ये वाला, इस टंग के नीचे ये वाला ग्लैंड, ये वाला, ये आपका कहलाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? सबलिंगुअल ग्लैंड। और जो डक्ट सबलिंगुअल से सिक्रीशन लेके आएगी वो कहलाएगी आपकी सबलिंगुअल डक्ट, ये वाली सबलिंगुअल डक्ट। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से ये छोटी छोटी डक्ट्स निकलकर आपकी ओरल कैविटी में खुल जा रही हैं, तो यही डक्ट्स कहला रही हैं आपकी सबलिंगुअल डक्ट्स। ठीक है, आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा आपको प्रॉपरली तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड की ये सबमैंडिबुलर डक्ट्स हो गई, ये सबलिंगुअल ग्लैंड हुआ ये वाला। ठीक है, इसकी सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट्स हो गई। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद ये था, इसमें नहीं था, तो आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ अभी। माउथ का एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ मेरे को। वो हटा देता हूँ इसको। अच्छा, इसमें ग्लैंड, पहले यहाँ पे वो लिख लो डक्ट की, जो सबलिंगुअल से जो सिक्रीशंस आएंगे, इट्स secretion release into oral cavity with the by the sublingual duct। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सबलिंगुअल डक्ट्स कहाँ से सिक्रीशंस लाती है और कहाँ छोड़ती है। ठीक है, तो इसको छोटा करते हैं, अब इमेज को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, दूसरी इमेज लाते हैं, माउथ की एक और इमेज है, उसको और देख लो आप, उसमें सारी चीज़ें, कई चीज़ें क्लियर होंगी। मैं नीचे लेके जा रहा हूँ पहले से। अब समझते हैं इसको। ये देखो ये अपर लिप्स है, ये टीथ है, टीथ का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम बोलते हैं गम्स। क्या बोलते हैं? गम्स, है ना। ये देखो जिंजीवा, जिंजीवा और गम्स, और जब गम्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है वो टर्म कहलाती है जिंजीवाइटिस। क्या कहलाती है वो? जिंजीवाइटिस, यही है वो जिंजीवाइटिस। ठीक है, यानी जिंजीवाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स। तो यहाँ पे अगर आप लिखना है तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, इस वाले स्पेस में लिख लो। ये एक जिंजीवाइटिस, तो हम इसमें लिख सकते हैं, दिस इज द इन्फेक्शन एंड inflammation of the
गम्स। ठीक है, ये गिफ्ट पॉइंट है आपके लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस गम्स के बीच में और इस लिप्स के बीच में ये वाला जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसने दिखा रखा है इसने कहीं, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल नहीं है। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा, ओरल वेस्टिब्यूल, ये रहा, यहाँ पे नीचे है। यानी कि इस टीथ वाले गम्स, इसको हम, अब इसको हम ना, इस गम को जिसमें आपके दांत फिक्स हैं, तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर रिड्स। एल्वियोलर रिड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे जो सॉकेट्स है ना, जैसे अगर मैं दांत को निकाल दूं तो आप देखोगे मसूड़े के अंदर एक जगह खाली हो जाती है, तो वो वाला जो सॉकेट है वो कहलाता है एल्वियोलर रिड्स। ठीक है, तो इस मसूड़े के बीच में और इस लिप्स के बीच में जो ये वाला स्पेस है, अगर आपने टंग को ऐसे, लिप्स को ऐसे उभारते, जो ये वाला जहाँ मसाला लगाते हैं लोग, जो गुटखा खाते हैं, उस वाले स्पेस में, उस वाले स्पेस को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम? वेस्टिब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना ही था इसमें, वो उठा के ऊपर रखते हैं। हाँ, ठीक है, तो माउथ आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें आपने माउथ के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिए थे। एंट्रीली लिप्स होते हैं। पोस्टेरियरली अगर मैं बात करूं तो ओरोफेरिंक्स आ जाता है। माउथ के पोस्टेरियरली क्या होता है? ओरोफेरिंक्स होता है। एंट्रीली लिप्स होते हैं। सराउंडिंग में चिक्स होते हैं। अपर में पैलेट होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट आगे की तरफ, सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ। नीचे आ जाता है टंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आपने पढ़े सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपने पढ़े चार ग्लैंड्स, तो आपने वो पढ़े थे, लेबियल, बक्कल, पैलेटल और लिंगुअल। यानी कि अलावा भाई तीन मेजर ग्लैंड्स थे, पैलेटोइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स मेजर पार्ट ऑफ द सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेजर पार्ट ऑफ द सलाइवा है ये रिलीज होता है आपके ओरल कैविटी के अंदर बाय द डक्ट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर होंगी आपको। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैंने आपको सारे डायग्राम दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं टंग्स की। अब बात करते हैं टंग की। टंग्स की नहीं, टंग की, एक ही तो टंग है। जो टंग होती है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। और इस स्मूथ मसल्स, और ये मसल्स कैसी है? ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। कौन सी, कैसी किस्म होती है? वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होती है ना, लेकिन लड़कियों की नहीं होती है। उनकी तो भाई बस चलती है, उनका कंट्रोल नहीं होता है ना। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर होती है। और ये बनी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से। मेड अप ऑफ, कंटेन, मेड अप नहीं, कंटेन लिखेंगे हम। कंटेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, और जो टंग होती है, इट अटैच टू द बेस, इट अटैच टू द हायोड बोन बिलो। ठीक है, अगर जब मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने आपको ये पूरा पोर्शन दिखाया था, ट्रैकिया वाला पोर्शन ना। जब मैंने आपको ट्रैकिया वाला पोर्शन दिखाया था तो मैंने आपको वो पढ़ाए थे, ये एडम सेपल्स वगैरह पढ़ाए थे। तब मैंने आपको ये हायोड बोन दिखाई थी, और तब मैंने हायोड बोन के साथ साथ आपको एपिग्लोटिस भी दिखाई थी। और एपिग्लोटिस के साथ मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से आपकी टंग आके अटैच होती है। ठीक है, तो हायोड बोन से ये अटैच होती है नीचे की तरफ। अगर बेस की बात करूं, टंग के बेस जो होता है आगे की तरफ करोगे तो वो अटैच होता है बाय द फ्रेनलम। किससे अटैच होता है वो? फ्रेनलम से अटैच होता है। बिलो एंड टू द बेस ऑफ माउथ बाय द फोल्ड ऑफ मसल
known as phloem। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका। ये रहा इसका डायग्राम। ठीक है, हाँ ये थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, फ्रेनुलम है ये, इसको ठीक कर लो। फ्रेनुलम। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये टंग है। ठीक है, ये जो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये टंग है। और ये जो थोड़ी सी ये अलग शेप में दिख रही है, दैट इज योर फ्रेनुलम, जो इसको कनेक्ट कर रही है बाय द बेस ऑफ द माउथ। ठीक है, तो फ्रेनुलम दिख गया। तो ये जो फ्रेनुलम है ये फोल्ड ऑफ मसल है जो कनेक्ट करती है किसको, टंग को, किससे, बेस ऑफ द माउथ से। ठीक है, और यहीं पे अगर आप ये देखोगे तो ये वाला पोर्शन, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। और ये कौन से डक्ट्स हैं आपके, ये वाले डक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर वाले। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, फ्रेनुलम से कनेक्ट होता है बेस ऑफ द माउथ से। और जो टंग होती है, ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ इसको। ठीक है, अगर आगे मैं लिखूं इसमें, तो इसमें होता है आपका, इसमें लिख लो, द टंग हैज पेपिला वाइड स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस। इसकी पूरी सरफेस पे क्या होते हैं, पेपिला प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं पेपिलाज में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट, सम पेपिला, सारे पेपिलाज में नहीं, पेपिलाज दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। सम पेपिलाज हैव टेस्ट बर्ड्स और सम पेपिलाज हैव सेंसिटिव बर्ड्स। सेंसिटिव बर्ड्स जो किसका सेंस करवाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, और सम बर्ड्स में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट बर्ड्स, जो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, तो ये थी आपकी टंग के बारे में। टंग के बारे में ज़्यादा नहीं, इतना ही है। मैं आपको एक बार वो वाला स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जिसमें आपके टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये देखो, एक बार पहले इसको देखो। ये आपकी टंग है। ठीक है, ये पूरा टंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे पीछे तक। ये एपिग्लोटिस आ गई। ठीक है, ये आपके पेलेंटाइन टॉन्सिल्स हो गए। पेलेंटाइन टॉन्सिल से पीछे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, फेरेंक्स, और ये वाला हिस्सा ओरल कैविटी है। तो ये वाली जो आर्क है ये कहलाती है पैलेटो फेरेंजियल आर्क, और ये वाली आर्क कहलाती है पैलेटो ग्लोसियल आर्क। ठीक है, तो ये टंग हुई। अब इस टंग में कहाँ कहाँ पे आप टेस्ट बर्ड, इस पूरे पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है ऐसे, ये दिख रहा है ना पेपिला, ये सब पेपिलाज हैं। अब इन पेपिलाज में कुछ तो ऐसे होते हैं जो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेशर और टेम्परेचर को सेंस करते हैं। ठीक है, तो उन एरियाज को हम देख लेते हैं। मैं एक दूसरी इमेज और रखता हूँ इसके, इसको थोड़ा सा अभी छोटा करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, एक इमेज और लेके आते हैं अब। ये वाली, ये देखो, ये दिख रही है, वही वाला स्ट्रक्चर है जैसा ये था, बस मार्किंग कर दी है कि इस वाले हिस्से पे आपको, जो यहाँ पे कुछ सामान रखोगे तो इस पे पता चलेगा स्वीट टेस्ट का। किसका, स्वीट टेस्ट का। इस पे पता चलता है सॉल्ट, यहाँ पे खट्टा, यहाँ पे बिटर कड़वा, और यहाँ पे युमामी। युमामी बेसिकली ऐसा टेस्ट होता है जो रेड मीट को जब आप कुक करते हो तो उसका जो टेस्ट होता है वो युमामी टेस्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये है आपके टेस्ट एरियाज इन द टंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे ये वाले। तो इसको भी मैं
ऊपर रख देता हूँ, उसी इमेज के बगल में थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं इसको, जिससे ये आसानी से सेट हो जाएगा ऊपर की साइड। बहुत खूब, चलो भाई ये इधर, तो यहाँ पे रखने से आपको ये क्लियर हो जाएगा कौन सा टेस्ट वर्ड कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है, तो ये था टंग के बारे में। अगर टंग की बात करूं मैं सप्लाई की, ब्लड सप्लाई की, ठीक है, तो अगर टंग की ब्लड सप्लाई की बात करूं, ब्लड सप्लाई ऑफ टंग, तो दो तरह की ब्लड सप्लाई होती है, आर्टीरियल और वीनस। जो आर्टीरियल होती है वो होती है आपकी लिंगुअल आर्टरी से, लिंगुअल आर्टरी। जो ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और जो वीनस रिटर्न होता है वो होता है आपका लिंगुअल वेन से, जो आगे जाके ज्वाइन करता है, ज्वाइन इंटरनल, ज्वाइन इंटरनल जुगुलर वेन को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, और अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करूं, नर्व सप्लाई ऑफ टंग, तो जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है एक तो आपकी हाइपोग्लॉसियल नर्व्स, ठीक है, फेशियल, फेशियल नर्व। ठीक है, तो मेन ये दो नर्व्स होती हैं जो आपकी टंग को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने पढ़ा, आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया माउथ को। ठीक है, माउथ का आपने पढ़ा था किससे बनता है, लिप्स, चिक्स, पैलेट, टंग, पीछे की तरफ ओरोफेरिंक्स। ठीक है, दो सारे एरिया हमने सारे हिस्सों को पढ़ लिया है। दो टर्म्स आपने यहाँ पे शायद 3-4 टर्म्स आपको नई सुनने को मिली होंगी, जैसे बकिनेटर मसल्स, ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ठीक है, पैलेटोफेरेंजियल और पैलेटोग्लोसियल आर्क, ठीक है, और जिंजिवाइटिस आपको यहाँ नया सुनने को मिला होगा। तो कुछ जो जो चीज़ें आपको नई सुनने में मिल रही हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालना, है ना। ये प्रॉमिस है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्रॉमिस करो कि आपको इस वीडियो में जो भी नया सुनने को मिला है, जो आपको नया सीखने को मिला, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि सर ये चीज़ नई थी हमारे लिए। ठीक है, तो माउथ हमने डिस्कस करा, उसके बाद आपने पढ़े सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स में मुझे जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे विश्वास है, वहाँ पर भी आपको 2-3 चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे वो माइनर ग्लैंड्स थे। ठीक है, लेबियल, बकर, वो वाले ग्लैंड्स, अगर ऐसा है तो वो भी बताओगे आप। ठीक है, फिर आपने पढ़े मेजर ग्लैंड्स, जो मेजर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, पैरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा टंग्स के बारे में, टंग्स नहीं, टंग के बारे में। ठीक है, किससे बनी होती है, वॉलंटरी मसल से बनती है। ठीक है, इसको भी म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करती है, ध्यान रखना, टंग को भी कौन कवर करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कवर करता है। ठीक है, और इसकी नर्व सप्लाई देख ली, इसके टेस्ट बर्ड्स देख लिए, एरियाज देख लिए, कौन कौन से टेस्ट एरियाज होते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई देख ली, ब्लड सप्लाई देख ली। ठीक है, तो आज की क्लास, थर्ड क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा माउथ और टंग को। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट तो ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ आप कमेंट किया करें, आप लोगों को कमेंट नहीं आती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, हमें कैसे पता चलेगा वो कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप फीडबैक देंगे। फीडबैक कैसे होगा, कमेंट से होगा। ठीक है, तो आप कमेंट से भी वो बता सकते हैं कि भाई हमें ये वीडियो अच्छी लगी है, कमेंट करके। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लग रहा है, जो भी पोर्शन अच्छा लग रहा है, वे ऑफ टीचिंग लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटिंग अच्छी लग रही है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है वीडियो से रिलेटेड, टीचिंग मेथड से रिलेटेड, जो भी अच्छा लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, मैं वेट करूंगा इस वीडियो के बाद कि आप कमेंट में क्या क्या बताएंगे। ठीक है ना, तो मेरी तरफ से आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टीथ्स को, आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू।